तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं मेरा न्यू ब्लॉग जो अमृतसर से नागपुर टूर है और रेलवे की खूबसूरती यादें और सफ़र के दौरान बहुत ऐसे अद्भुत दृश्य जो मैं आपको दिखाऊंगा और देखते रहिएगा और प्यार और मोहब्बत दीजिएगा। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल 57 बैंड्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अमृतसर से नागपुर तक की एक शानदार और यादगार ट्रेन यात्रा। इस सफ़र में हम लगभग 1495 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। हमारी ट्रेन अमृतसर से चलकर अंबाला, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली, झांसी, भोपाल और कई अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों से होते हुए आखिरकार नागपुर पहुंचेगी। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। इस पूरे सफर में हम कुल 67 स्टेशनों को पार करेंगे और 68 जो स्टेशन होगा वो हमारा अंतिम स्टेशन होगा। इस यात्रा में हमें लगभग 28 से 30 घंटे का समय लगेगा, जिसमें आपको रास्ते के खूबसूरत नज़ारे, अलग अलग राज्यों की झलक, रेलवे स्टेशनों का माहौल, ट्रेन की सुविधाएं और पूरे सफर का वास्तविक अनुभव देखने को मिलेगा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। रास्ते भर रो रो के पूछा है पैरों की शालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली है दिल में बसने वालों। दोस्तों, सफ़र दर्द का, पीड़ा का नाम भी है। कुछ लोग अपनों से बिछड़ते हैं, कुछ लोग अपनों से मिलते हैं। जो मिलते हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और जो बिछड़ते हैं उनके गम की कोई सीमा नहीं होती। जिस तरह भी यहाँ देख रहा हूँ, हर तरफ भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि भीड़ की वजह से आगे निकलना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन भीड़ कितनी भी क्यों ना हो, जब आपको पता है कि मैंने अपनी मंजिल की ओर निकलना है, तो फिर आपको हर तरह की परेशानियों का सामना करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। अमृतसर स्टेशन बहुत खूबसूरत बन गया है इस समय। आप जब भी कभी आइएगा तो थोड़ा समय निकाल कर स्टेशन की यात्रा को संपूर्ण करें। सीढ़ियाँ चढ़ने से या उतरने से स्टेशन की खूबसूरती का पता नहीं चलता। अब थोड़ा विजिट करें, अमृतसर स्टेशन बहुत खूबसूरत बन गया इन दिनों में। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है और बढ़ रही है। देखिए, ऊपर से देखिए, रश देखिए। सभी को पता है कि हमारी टिकट जो है वो रिजर्वेशन है, लेकिन वेट, इंतज़ार करना लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो गया। और दोस्तों, जब आपके पास ज़्यादा भारी सामान हो और इतनी सीढ़ियाँ उतरनी पड़े तो फिर पता चलता है कि बहुत मुश्किल सफ़र है। लेकिन घबराइए नहीं, जीत जा कुछ समय इंतज़ार करने के बाद
हमारी जीत ट्रेन जिसका नाम छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है, आप देख रहे हैं, जिसका नंबर है 18238 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, जो अमृतसर के शहर से बन के चलती है और अम्बाला से होते हुए निजामुद्दीन और निजामुद्दीन से होते हुए झांसी, भोपाल वाया नागपुर और बिलासपुर पहुंचती है। जीत जा हमने रखा अपना सामान, सभी को अपनी अपनी पड़ी हुई थी, हमने भी अपना सामान रख लिया क्योंकि बाद रश बहुत ज़्यादा था। और दोस्तों, सामान रखने के बाद कुछ मिनटों के बाद हमारी ट्रेन जो है वो निकल पड़ी है अमृतसर स्टेशन से, अभी निकली है। यस्ट देखिए, इसका व्यू कितना प्यारा लग रहा है, पीछे तक देखिए। होता तो बहुत रिस्की काम है कि आजकल आपको पता है कि आप वीडियो बना रहे हैं, लोग आपसे फ़ोन छीन लेते हैं, लेकिन रिस्क लेके व्लॉग आप लोगों के लिए बनाना पड़ता है। और जब भी आप दरवाजे के पास खड़े होते हैं तो बहुत तेज़ हवा होती है, इतनी तेज़ हवा में फ़ोन पकड़ना और साथ में ऐसे दृश्य जो आप लोगों के लिए कैमरे में कैद करने, वो तो बेहद मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आपको शौक़ है, अगर आपको जुनून है कुछ करने का, तो आप रिस्क लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रिस्क के बिना आपकी ज़िंदगी सफल नहीं होती है। ज़िंदगी में आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो ये देखिए, और कई तरह के दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। लोग मस्त हैं। सबसे पहले लोग बाहर गर्मी में खड़े थे, अभी इस एसी में आके बैठ गए हैं। कुछ लोग खाने में व्यस्त हैं, कुछ लोग पीने में व्यस्त हैं, कुछ लोग बैठने में व्यस्त हैं, कुछ लोग अपनों को फ़ोन कर रहे हैं, हाँ मैं निकल पड़ा हूँ, सीट मिल गई है। ये भी बहुत बड़ी टेंशन होती है सीट ना मिलने की। और भारतीय रेल के तो क्या कहने हैं, RAC भी होता है तो कंफर्म का कुछ पता नहीं चलता। मैं भारतीय रेल यात्रा को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ कड़वी यादें होती हैं जो बयान करने के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि उनको बयान करना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, अमृतसर से निकलेंगे, अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा जिदी खातिर मैं हरदम डोलदा रहना, ओ गुंजड़ा पाके तुर जाना, मैं गुंजड़ा बोलदा रहना, बिना पीते जिदी खातिर मैं हरदम डोलदा रहना। अभी आपने एक खूबसूरत गाना सुना मेरी आवाज़ में। हम लोग जलंधर के आसपास हैं। अगर कुछ गलतियां हो जाएं तो क्षमा करना, क्योंकि ट्रेन में आपको पता है एक कंफर्टेबल जॉन नहीं होता है। रास्ते में कुछ पल ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको तड़पाएंगे और जो आपको गुजरे हुए दिनों की यादें दिलाएंगे। कुछ स्टेशनों को मैं कवर नहीं कर पाया जो पीछे गुजरे हैं, उसमें बहुत बड़े अच्छे स्टेशन भी थे, जिसमें ब्यास था। राधा स्वामी ब्यास वालों का डेरा बहुत मशहूर है दुनिया में, तो वो मैं सॉरी आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उसको कवर नहीं कर पाया। मेरे कुछ ज़रूरी फ़ोन आ रहे थे घर से। तो अभी हम पहुँचे हैं जलंधर। ये भी पंजाब का बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे आप क्रिकेट बहुत देखते हैं, तो यहाँ पे जलंधर में क्रिकेट के जो हैं वो बॉल बैट बहुत ज़्यादा बनते हैं, फुटबॉल बहुत बनते हैं, और भी यहाँ के बहुत प्रसिद्ध आर्टिस्ट भी हैं। मास्टर सलीम जी का आपने नाम सुना होगा, हंसराज हंस जी का आपने नाम सुना होगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे नामी आर्टिस्टों का शहर है ये, और हमारी दुआ है कि ये शहर यूँ ही हंसता और बसता रहे। देखिए, मैं पहले भी बात कर रहा हूँ कि भीड़ बहुत है। जहाँ जिस तरफ भी देख रहे हो भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। कुछ जिस तरफ भी देखते हो, आप दाएं देखते हो तब भी भीड़ नज़र आती है, बाएं देखते हो तब भी भीड़ नज़र आती है। जितने लोग उतरते हैं उससे ज़्यादा लोग ट्रेन में फिर से चढ़ जाते हैं। लेकिन ये लोग नहीं है, ये एक परिवार है। परिवार वही परिवार नहीं होता जिसके साथ आप जुड़े होते हैं, वही परिवार होता है जिसके साथ आप कुछ समय बिता रहे हैं।
अभी हमारा 30 घंटे 28 से 30 घंटे का सफ़र है, तो हमारे साथ हमारी फैमिली नहीं है। हमारी फैमिली यही है जो लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो लोग हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। ये देखिए दृश्य बहुत प्यारे। ये भैया आर्मी में जॉब करते हैं, स्पोर्ट्समैन है, तो मुझे रास्ते में मिले, तो मैंने चाहा कि मैंने कहा एक छोटा सा क्लिप जरूर लूँगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना। This is nice person, nice guy. नाइस टू मीट यू ब्रदर, नाइस टू मीट यू। और ट्रेन में मैंने पहले भी कहा था कि ट्रेन सफर ही नहीं है, ट्रेन दोस्ती का नाम है, ट्रेन यादों का नाम है, सफर यादों का नाम है। अगर आपने अपने सफर को सुहाना बनाना है ना, तो सबसे पहले आपको अपने चेहरे पे खुशी लानी होगी, फिर आपका सफर सुहाना होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. ऐसे मैंने आपको पहले कहा कि फैमिली वो नहीं जिसके आप साथ रहते हैं, फैमिली वो है जिसके साथ आप समय गुजार रहे हैं। इस समय जहाँ पे मैं बैठा हूँ उस डिब्बे में 2 पंजाबी फैमिलियाँ हैं। ये बच्चा बहुत खूबसूरत है, ये दोनों बच्चे बड़े प्यारे थे। आप जो वाइट टी शर्ट में देख रहे हैं, ये एक फौजी फैमिली है और ये अमृतसर से हैं बेसिकली, और इनको भोपाल जाना है, भोपाल में इनकी जॉब है। तो बच्चे बड़े प्यारे थे। तो बच्चों के साथ साथ खेलते खेलते सफ़र का नहीं पता चला। बच्चे एक दूसरे के साथ हेलो हाय करते थे, कभी कभी एक दूसरे के साथ खेलते भी थे, गुस्से भी होते थे, एक दूसरे को मारते भी थे। बच्चों की जिंदगी ऐसी होती है, बचपन ऐसा होता है। आप भी कभी बचपन में थे, मैं भी कभी बचपन में था। और दोस्तों, बचपन कभी वापस नहीं आता। भगवान इन बच्चों को हमेशा सेहत याब और तंदुरुस्त रखे। और देखिए, अभी ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही है, रुकी हुई थी। लोग खाने पीने में व्यस्त हो गए। पता नहीं इतनी जल्दी भूख लोगों को कैसे लग जाती है। और ये देखिए, और फिर से ये छोटू, हमारा छोटा सरदार, बड़ा मस्त था, अंदर हो रहा था। तो ये ऐसे बाहर आया जी, चुप हो गया और खेल भी रहा है। मैंने इसको हेलो हाय किया, लेकिन वो भीड़ देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, क्योंकि बच्चे घर में अच्छे रहते हैं। सर, आपका YouTube चैनल देखता हूँ मैं, लाइक और सब्सक्राइब करता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है। थैंक यू सो मच। आप बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हो सर, ये देखिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगता है सर। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा सर। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। ठीक है सर, थैंक यू। डाल दिया भाई, डाल दिया। तेरे जाने का गम बुलाता हूँ, तेरे आने की याद आती है। हाय इस बेबसी के आलम में किस ज़माने की याद आती है। दोस्तों, सफ़र का नाम है यादें। यादें अब बहुत हो जाती हैं, तो इंसान की ज़िंदगी कभी कभी तो आसानी से कट जाती है, लेकिन कभी कभी वो यादें आपको बेहद परेशान करती हैं। फिर से मैं आ गया हूँ अपनी बॉगी में, और छोटे छोटे बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे। इनको देखकर अच्छा भी लगता था, और कभी कभी ये ऐसे काम करते थे अपने काम पे कि हंसी भी आती थी। और ये दूसरे वाले भैया जो हैं, ये भी पंजाब से हैं और ये झांसी जाएंगे अपनी फैमिली के साथ। इनके साथ, सभी के साथ कंपनी करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने खूब बातें करी। मुझे याद आ गया कि हम लोग जब बैठे हुए थे, तो वो खाना ऑर्डर लेने वाले भैया आए थे। तो मैंने उनसे कहा, भाई आप चिंता ना करें, हम लोग 2-3 दिन का खाना साथ लेके आए हैं। तो वो हंस पड़ा, तो मुझे कहने लगा, भाई साहब, अगर आप जैसे लोग खाना घर से लेके आएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो मैंने कहा, भैया ठीक है, ट्रेन का खाना बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन हम तो जैसा भी है अपने घर से लेके आए हैं और अपने घर का ही खाना खाएंगे। सभी लोग घर के खाने को पहल देते हैं, और जैसे
देखिए, सफ़र में बहुत सारे अनजान लोग भी आपके दोस्त बन जाते हैं। ये एक स्पोर्ट्समैन है, आर्मी में जॉब करते हैं। इन्होंने जलंधर से दिल्ली जाना है। इनका सीट का कोई पंगा हो गया था, लेकिन अभी ये खड़े हैं। टीटी से बात इन्होंने करी है, लेकिन अभी इनको कुछ सीट नहीं मिली। तो लंबा सफ़र है, जलंधर से दिल्ली जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लंबे सफ़र में इतना खड़े होके जाना भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यादों का यही नाम है, सफ़र का यही नाम है। अभी धीरे धीरे शाम होने लगी है। एक स्टेशन में और मिस कर गया हूँ, लुधियाना निकल गया, मैं मिस कर गया हूँ। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा बिज़ी हूँ मैं। ये भी कमाल है, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। तमाम उम्र भर हम यही गलतियां करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। हमने सोचा यार थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे, मुँह हाथ धो लेते हैं थोड़ा सा। और ये बच्चों की खूबसूरती, इनकी हंसी, इनका ये खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इन बच्चों के साथ बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। ये खूबसूरत बच्चे, बड़े प्यारे बच्चे थे। भाई साहब भी बड़ी अच्छी नेचर के थे, उन्होंने लगने नहीं दिया कि हम फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। तो यही सफ़र होता है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, हमें चलते रहना है, बस चलते रहना है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, हमें चलते रहना है, बस चलते रहना है। चलना ही जिंदगी है दोस्तों। इसी तरह स्टेशन आते रहे और स्टेशन जाते रहे। अभी हम हमारे बहुत प्रसिद्ध एक्टर धर्मेंद्र जी के शहर पे हैं, और ये देखिए लोगों को एसी में सुलाने वाले, उनकी केयर करने वाले गर्मी में सो रहे हैं। तकलीफ़ तो होती है, लेकिन हर बंदा इनकी तकलीफ़ को नहीं समझ सकता। उनकी नज़र में सिर्फ ये डिपार्टमेंट वाले हैं, तो है तो ये भी इंसान। तो दोस्तों, हमारे सफ़र की पहली शाम होने वाली थी, शाम हो गई है। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। आप देख रहे हैं स्टेशनों पे लाइटें हैं जो वो जल चुकी हैं। मैंने कुछ लोगों को बहुत गर्मी में बैठे हुए देखा। ये भी बहुत मेरे लिए तकलीफ़ दे था, क्योंकि गर्मी तो सभी को लगती है, अमीर को भी लगती है, गरीब को भी लगती है। अमीर नहीं है, गरीब नहीं है, हम सभी इंसान हैं। और दोस्तों, ये देखिए 19 जून की रात हो गई है। ये वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि कुछ लोग बुरा मानते हैं कि इतनी रात आप वीडियो क्यों बना रहे हो, कौन हो तुम जो डिब्बे में घुस के वीडियो बना रहे हो। सो दोस्तों, बहुत मुश्किल काम था। सो रात ख़त्म होने के बाद सुबह हो गई है। देखिए लोगों को फिर से वही काम है कि आना है और जाना है। स्टेशन कौन सा है ये तो नहीं पता चल रहा है फिलहाल मुझे, लेकिन स्टेशन लग रहा है कि खाली है। लगभग सुबह के 10 साढ़े 10 बजे होंगे, और हमारा दूसरा दिन जो है वो स्टार्ट हो गया है। हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि चलने का नाम ज़िंदगी है, रुकना नहीं है। गाड़ी के सफ़र से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और देखिए बाहर का माहौल, मैंने पहले भी आपको बताया है कि बाहर फ़ोन निकाल कर रिकॉर्ड करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक तो जब आप एसी से बाहर निकलते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो उसके बाद ऐसा भी हो जाता है कि जब आप खड़े होकर वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग आपको परेशान करते हैं। ये देखिए कुछ लोग फिर से एक नया स्टेशन आया है, उतरे हैं, चढ़े हैं। चढ़ने और उतरने का नाम ही ज़िंदगी है। कभी आप आगे हो जाते हैं, कभी आप पीछे हो जाते हैं। सो रुकिएगा नहीं,
ये है वो पल जो मैंने शुरू के वीडियो में आपको बताया था कि हम कुछ ऐसे पल नोट करेंगे। सभी लोग सफ़र करते हैं लेकिन इन बातों की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा दृश्य है जो मैंने अपनी सीट पर बैठ के ही बनाया है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी और गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी ऐसा लगता था कि फ़ोन ना गिर जाए, तो बड़ा ध्यान से ये काम करना पड़ता है। सो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि जो बातें बना के करी जाती हैं मेरे हिसाब से वो व्लॉग में नहीं होनी चाहिए। व्लॉग में वही जो नेचुरल बातें, जो माहौल को देख के, दृश्य को देख के अच्छा लगे, वही बोलना चाहिए। सो ये जंगल है मध्य प्रदेश का और दूर दूर तक कुछ घर नहीं है, कोई रहता भी नहीं है, कोई देखा भी नहीं है। तो ऐसा भी सफ़र आता है जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, कहीं पे आप खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई दिक्कत हो जाए, कहीं पे कोई मसला हो जाए तो क्या करें। लेकिन सफ़र के दौरान हर चीज़ कंफर्टेबल नहीं मिलती है। मैंने कोशिश करी है कि कुछ बाहर का व्यू भी लें जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार दिखाना, स्टेशन और सीट्स, लोगों को दिखाना, वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। ये देखिए अंदर से बहुत अच्छा दृश्य लगता था, तो हमने ज़रूर इसको नोट किया है और इसको कवर भी किया है। थोड़े समय के बाद हम झांसी पहुंचेंगे। वो जो हमारे साथ एक भैया रहते हैं, जो उनका जो फैमिली है वो झांसी उतरेंगे। हाँ, आई थिंक हम झांसी पहुंच गए हैं। ये झांसी का एक किला है जो मैंने अंदर से रिकॉर्ड करा है। इस है तो किला तो बहुत दूर, लेकिन इसको झूम करके थोड़ा सा कवर किया है क्योंकि यादें इसी के साथ बननी थी। ये भैया बड़े खुश थे, बड़े एक्साइटेड थे, बड़े बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे, तो इनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। बच्चों के साथ घूमना सभी को अच्छा लगता है। और ये देखिए, है तो पास पास लेकिन एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती। क्या बात है। ट्रेन खड़ी हो, ट्रेन जाती हो, दो आमने सामने ट्रेनें खड़ी हों तो और भी हसीन हो जाता है। ये देखिए, मैंने कहा भाई हम भी आ जाते हैं वीडियो में। और ये देखिए, मैंने एक चीज़ महसूस किया कि जितने भी लोग मुझे देखते थे सभी ने हेलो हाय किया, सभी ने प्यार दिया, किसी ने कोई अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी ज़ाहिर नहीं करी, क्योंकि आजकल लोगों की जो सोच है, सोचने का नज़रिया है, वो बहुत बदल चुका है। सो मेरी सभी देशवासियों को, तमाम हिंदुस्तानियों को मेरी बहुत शुभकामनाएं, मेरा प्यार। आप जहाँ पे भी रहते हैं, आपके माँ बाप की दुआएं, आपके बड़ों की, आपके बुज़ुर्गों की, आपके पढ़ाने और सिखाने वाले उस्तादों की दुआएं हमेशा आपके साथ रहें। आप जहाँ पे भी रहते हैं तरक्की करें, अपने काम से प्यार करें और अपने काम को अच्छी तरह से कर अपनी ज़िंदगी में आगे निकलें। आना जाना लगा ही रहे, दुख जाएगा सुख आएगा। दतिया क्रॉस करा हमने, स्टेशन आएंगे और गुजर जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग झांसी के आसपास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये जो भैया थे बहुत रेडी हो गए थे, जल्दी जल्दी बच्चों को बोल रहे थे सामान निकालो, जल्दी करो, ये करो, वो करो। तो चाहिए भी ऐसे एक्टिव होना चाहिए कि जब आप सफ़र करते हैं तो आप जितना आप घर पे एक्टिव हो, बाहर जाके उससे कई गुना ज़्यादा आप एक्टिव होने चाहिए और लगने भी चाहिए, ताकि जब भी आप सफ़र करें तो बी केयरफुली करें, ताकि आपका कुछ सामान ना छूट जाए, आपके किसी बच्चे को चोट ना लगे, आपका कोई लॉस ना हो। तो ये चीज़ें सफ़र में बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। जब भी कभी आप सफ़र करते हैं तो बड़ा ध्यान से सफ़र करें, बी केयरफुली होकर अपने बैग को, अपने फ़ोन को ध्यान से संभाल कर रखें। और मैं एक आपको एडवाइस करता हूं कि जैसे आपने मुझे भी कभी कभी देखा होगा, जब भी मैं आता हूं मैं अपने गले में एक बैग लेके रखता हूं। और ये देखिए हमारा स्टेशन जो झांसी आ गया है। ये वाली फैमिली जो पंजाबी फैमिली थी, ये लोग अमृतसर से बैठे थे और इन्होंने हमारे साथ लगभग एक आधा दिन और पूरी रात और अगले दिन 12 साढ़े 12 बजे ये लोग झांसी उतरे हैं।
तो ये बच्चे, इनके साथ बहुत प्यार हो गया था, बाय बाय कर रहे हैं। तो बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, पटरी पर दौड़ती ये ट्रेन हर स्टेशन के साथ एक नई यादें जोड़ती जा रही है। मैंने पहले कहा था, किसी को अपने से बिछड़ने का गम है और किसी को अपने से मिलने का बड़ा चाव है, खुशी है। ये देखिए बच्चे, इनके साथ बड़ी मोहब्बत हो गई थी। बच्चे जाते जाते बाय बाय कर रहे हैं। तो मेरी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप जहाँ भी जा रहे हैं, ऊपर वाला आपके साथ हो। तो अभी इस समय हैं हम झांसी में, और ये स्टेशन बहुत बड़ा था और प्यारा भी था। मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सालों के बाद मैं झांसी से गुज़रा हूँ। इससे पहले भी मैं कई बार यहाँ से गुज़रा हूँ, लेकिन एक बार फिर से 2026 में झांसी निकलते हुए बड़ा अच्छा लगा। और इस बार की यात्रा तो कमाल की यात्रा बन गई है। खिड़की के बाहर से बदलते नज़ारे और दिल के अंदर बनती नई कहानियाँ कमाल हो गई। हर सफ़र हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाता है। मंजिल अपनी जगह है, लेकिन असली मज़ा इस सफ़र में छुपा हुआ है। दोस्तों, बीच बीच में आप मेरी भी फ़ोटो देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि यार, इतने लोगों को कवर करता हूं, कम से कम मेरी भी फ़ोटो आनी चाहिए। तो आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपका एंजॉय कर रहा हूं। मेरा बार बार यही कहना है कि अगर आप थोड़ा नाटकी ढंग से बात करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। नेचुरल बात करूँगा तो वो ऐसे लगेगा कि ऐसे हम घर पे बैठे इस स्टेशन का, इस सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। तो ये देखिए स्टेशनों की यादें। और मैं पहले भी कहा था मैंने कि अभी स्टेशनों की वो हालत, वो कंडीशंस नहीं रही हैं। बहुत कुछ बदल गया है। पहले ठंडा पानी भी नसीब नहीं होता था, लेकिन आजकल तो बहुत कुछ बदल गया है। हर चीज़ ने तरक्की करी है। और फिर से हमारा छोटा सरदार हमारी आंखों के सामने है। ये देखिए, इसकी ये तालियां बहुत प्यारी लगती थी, इसकी स्माइल। और ये भाई साहब हैं, ये भी बड़े मस्त लगते हैं मुझे। जहाँ तो खाने में बिजी रहते हैं या फिर फ़ोन पे बिजी रहते हैं। और दोस्तों, अभी वो झांसी वाली फैमिली तो हमारी उतर गई। अभी वो जो सरदार जी हमारे पास बैठे हैं बच्चे को साथ लेकर, वो भोपाल उतरेंगे। तो अभी उनके साथ थोड़ी कंपनी है। सो देखिए बाहर के नज़ारे। और सीट पे मैंने भी कहा थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, खड़े खड़े तो थक जाते हैं घूमते घूमते। रात को कुछ यादों को मैंने कवर करा था, तो रात को भी मैं बहुत कम सोया हूँ, क्योंकि कुछ शॉट्स लेने थे, तो उसकी वजह से मुझे जगना पड़ा। ये देखिए बाहर का खिड़की का माहौल है। कुछ रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि मंजिल भी उनके सामने छोटी लगने लगती है। रेल की सीटी और पहियों की आवाज़ और दिल में एक नई उम्मीद। हर स्टेशन पर लोग बदलते हैं, लेकिन सफ़र नहीं बदलता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं इस व्लॉग से आपको मोटिवेशन करूं कि आप भी कभी ज़िंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकले हैं, तो सीखने के लिए एक सफ़र ज़रूर करें, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि घर पे हम थोड़ा रहते हैं कंफर्टेबल जोन में, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें कंफर्टेबल जोन नहीं मिलता है। कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। मैंने एक बात पीछे करी थी कि जैसे टिकट जो है वो RAC कर देते हैं। RAC का मतलब कि आपकी टिकट हुई तो है, लेकिन कंफर्म नहीं है आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आप 2 लोग हैं तो आपको एक सीट भी मिल सकती है। तो इस तरह की कई परेशानियाँ हो जाती हैं। कई बार ऐसे होता है कि आपको कुछ फैमिली वगैरह होते हैं, वो आपको ये कहते हैं कि भाई अगर आपका B1 में है, B2 में है, तो वो लोग आपके साथ सीट चेंज कर लेते हैं। तो जो आपको रेलवे की ओर से टिकट, जो सीट आपको डिक्लेयर हुई है, वो आपको कुछ मजबूरियों के कारण तब्दील करनी पड़ती है। लेकिन ये सारियाँ जितनी भी समस्याएं हैं, ये सब आपको बाहर निकलने से ही नज़र आएंगी। सफ़र लंबा हो तो थकान नहीं ज़्यादा मिलती है। मैं चाहता हूँ भारत की रेल यात्रा सिर्फ दूरी तय नहीं करती, दिलों को भी जोड़ती है। मेरे भारत देश के लोग हंसते रहें। और जो लोग छुट्टियां बिताकर अभी बाहर निकले हैं, जिन्होंने अभी अपने घर पे बहुत समय बिताया है, वो लोग
जैसे ही घर से बाहर निकले होंगे उनको थोड़ा अजीब लगता होगा, दिल भी घबराता होगा, बच्चों की याद, घर की याद, माँ बाप की याद, बीवी की याद आती होगी, आसपास के लोगों की, आसपास के लोगों की यादें आती होंगी। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में चलते रहना ही सफ़र का है। और मुझे लग रहा है कि हम लोग किसी बड़े स्टेशन पे आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी सवारियां जो है मुझे पता चल गया है, मुझे इन पहाड़ियों से पता चल गया कि अभी कौन सा स्टेशन आएगा। और अगर आप सामने देख रहे हैं तो देखिए पहाड़ पे लिखा है वेलकम टू भोपाल। हम लोग भोपाल पहुंचने वाले हैं। तो ये है खूबसूरती, ये है वो यादें जो कभी मिटती नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। हर किलोमीटर के साथ एक नई कहानी हमारा इंतज़ार कर रही होती है। इस सफ़र में मैं सिर्फ ट्रेन नहीं चल रही है, हमारे सपने भी आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से सुनिएगा कि इस सफ़र में सिर्फ ट्रेन ही नहीं चल रही, हमारे सपने भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे सपने बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे ड्रीम जो हैं और बड़े होते जा रहे हैं कि हमने ज़िंदगी में और आगे निकलना है, अभी यहीं तक सीमित नहीं रहना है। सो दोस्तों, चलते रहना है ज़िंदगी, और सफ़र उसका सबसे खूबसूरत एहसास है। और ये देखिए, बड़ा खूबसूरत दृश्य होता है जब आपके पास में से कोई दूसरी ट्रेन गुजरती है। और ये पटड़ियाँ, इनको भी कोई बनाता है, इन पे भी कोई काम करता है। आप इसी में बैठे हैं, लेकिन इन पटड़ियों को कोई धूप में बैठ कर बनाता है। इनको कोई इनकी जो टेक्निक्स होती है वो रेलवे वाले इनको बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं। और ये देखिए, एक प्यारी सी ट्रेन जो है वो खड़ी है। ये भी दृश्य देखने लायक होते हैं। आज से 20 साल पहले सफ़र तो आपने भी बहुत किया होगा, मैंने भी बहुत किया, लेकिन ऐसी यादें जो हैं वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी टेक्निक ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, बहुत कुछ आ गया है। आप ड्रोन के साथ शॉट ले सकते हैं, आप गिम्बल के साथ शॉट ले सकते हैं, आप अपने फ़ोन के साथ शॉट ले सकते हैं, आप कैमरा के साथ शॉट ले सकते हैं। तो बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ कैद हम कर सकते हैं कि हमने जो सफ़र किया है उसकी ये यादें हैं। मैंने आपको कहा कि हमारा सफ़र अमृतसर से नागपुर तक कम से कम 28 से 30 घंटे का है, लेकिन कब भोपाल आ गया मुझे पता नहीं चला, क्योंकि सफ़र में यादें ही इतनी थी, यादों के साथ लोग ही इतने मिले। किसी को मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कवर कर रहा हूँ और किसी को मैं अंदर बैठकर कवर कर रहा हूँ। हर तरह की यादें मैंने जोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं। जैसे मैंने इस सफ़र में मैंने एक चीज़ मिस करी है कि मैं आपको जनरल डब्बे की कुछ यादें नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि एक्चुअली रश बहुत था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से आगे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। हम लोग भोपाल उतरे हैं, सॉरी, जो पैसेंजर्स हैं वो भोपाल उतरने वाले हैं, वो भोपाल अभी स्टेशन आ गया है। पहले तो हम ऑटो पे थे, स्टेशन के बाहर वो जो दृश्य आपने देखा, वेलकम टू भोपाल, तो अभी भोपाल स्टेशन पर हैं हम लोग। तो मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि वो इन लोगों को खैरियत से लेके आए। इनका सफ़र जो है वो बहुत अच्छा रहा। ये भी साथ यादें लेके निकले होंगे। और दोस्तों, ये देखिए, छोटे बच्चों के साथ भी सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए दोस्तों, शाम हो गई है, लाइटें जल गई हैं, और ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है जो बड़ी मुश्किल से मैंने आपके लिए कवर किया था। एक भैया कह रहे थे कि भैया पीछे हट जाओ। कुछ लोग रास्ते में खड़े होते हैं, वो उनके पास कोई हाथ में सोटी वगैरह होती है, स्टिक वगैरह होती है, तो वो फ़ोन को मारते हैं तो फ़ोन नीचे गिर जाता है। बाद में सेल्फी स्टिक ही आपके पास रह जाएगी। सो दोस्तों, छोटी छोटी यादें ये देखिए। और ये भी एक सफ़र है। देखो, सीट नहीं है भाई सबके पास। और ये हमारे एक सरदार जी मिले थे, इन्होंने मुझे स्टेशन बताया था, लेकिन स्टेशन मैं भूल गया हूँ, तो इनको सीट नहीं मिली, तो इन्होंने टीटी की रिक्वेस्ट करके इस डब्बे में बैठ के हैं, एसी वाला डब्बा। लेकिन उसमें है तो बेचारे नॉन एसी में बैठे हुए, लेकिन ये कि बैठने का एक स्थान मिल गया, एक जगह मिल गई है, साथ में इनके पास सामान भी ज़्यादा है। और ये देखिए, थक जाते हैं तो बेचारे सो जाते हैं। ये देखिए, इनको भी भाई सबको कुछ नहीं पता है, सोए हुए हैं, थके हुए हैं। मैं मानता हूँ कि थके हूँ। और ये देखिए, ये मंजर बड़ा कमाल का था, और मैंने रिस्क लेकर
सभी लोगों का वीडियो बनाया। रात में वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, किसी की बेटी साथ में है, किसी की वाइफ साथ में है, किसी के पेरेंट्स साथ में हैं, तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने वीडियो बना ली। एक दो लोग जाग भी रहे थे, वो फ़ोन चला रहे थे, लेकिन मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने जो अपना काम करना था वो कर लिया। डिब्बे में मैंने कवर किया, देखो बहुत अच्छा लगा है, व्यू बहुत प्यारा व्यू था। और ये भी भैया काम करने वाले। और दोस्तों ये देखिए सुबह हो गई है, 2 रातें हमने बता दी है। तो यहाँ पे स्टेशनों पे बहुत कुछ मिलता है, बर्गर पिज़्ज़े वाले भी मिलते हैं, लेकिन ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि एक भैया बड़े जामुन बड़े वाले पॉलीथीन में लेके लोगों को सर्व कर रहे थे। तो ये देखिए सफ़र की कुछ प्यारी यादें। कुछ रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि मंजिल भी उनके सामने छोटी लगने लगती है। कुछ लोग तो सिर्फ मंजिल तय करने के लिए सफ़र करते हैं, लेकिन कुछ लोग दिलों को जीतने के लिए सफ़र करते हैं। अगर आप भी दिल जीतना चाहते हैं तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। 5-10 मिनट का नहीं, आधे घंटे का नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ कि मेरा सफ़र जो है 28 से 30 घंटे का है। तो जैसे मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे सफ़र करें, आपको भी मेरी तरफ बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। क्योंकि इंसान घर से तो जितना सीखता है, लेकिन जो सफ़र में जो बाहर के लोगों से सीखता है, वो ज़िंदगी में कभी किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्कूल से, किसी भी बड़ी एकेडमी से नहीं मिलता है। हालांकि जो स्कूल और एकेडमी और यूनिवर्सिटी से मिलता है वो बाहर कहीं से नहीं मिलता, लेकिन कुछ बातें जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होता, ध्यान भी नहीं दिया होता, वो बातें जब आपके साथ होती हैं तो फिर आपको पता चलता है कि अब जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हुई है। दोस्तों कौन सा स्टेशन है ये तो मुझे नहीं पता चल रहा है, और मैं ये बताता हूँ कि सफ़र बहुत सुहाना है। हमारी मंजिल भी बहुत करीब है, हम लोग भी मंजिल के बहुत करीब हैं। और ये देखिए भैया, इनको कुछ नहीं पता कि मैं इनका वीडियो बना रहा हूँ। ये अपनी गेम में या अपने किसी भी काम में मस्त हैं। बाहर का दृश्य देखिए, अरे वाह क्या बात है। ये पूरी ट्रेन को कवर, हाँ पीछे तक तो नहीं कवर पाया, लेकिन जितना भी दृश्य है वो मैं उसको कवर कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में भगवान ने चाहा तो ड्रोन के साथ भी आपको इसका एंजॉय ज़रूर करवाएंगे। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार दीजिएगा। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनको सेंड करें ये ट्रेन की यात्रा। और आप भी कभी, मैं चाहता हूं कि उनके साथ, फैमिली के साथ सफ़र करें, आपका भी सफ़र सुहाना हो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। और दोस्तों ये देखिए पटड़ी है तो पास, क्या बात है। अरे वाह, ये भी मंजर बहुत लाजवाब था। ये हमारे एक अंकल जी थे, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना मंजन कर रहे हैं, किसी की बात में कोई हुंगारा नहीं दे रहे हैं, किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और ये हमारी एक गुड़िया बैठी हुई हैं, ये भी जम्मू जाएंगे, सफ़र कर रहे हैं। जम्मू से आए हैं, कहीं और जा रहे हैं, ये तो नहीं मुझे पता कहाँ जा रहे हैं। और ये देखिए ये कुरकुरे और बिस्किट बेचने वाले भैया नहीं आराम करते हैं। बच्चों के सामने करारे कुरकुरे, बिस्कुट, कुरकुरे, इनकी आवाज़ कमाल लगती है। और भैया कह रहे थे मेरा वीडियो मत बनाना। और ये देखिए अंकल जी फिर आ गए। अंकल जी बिल्कुल मस्त हैं अपने काम में, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना आराम से बैठ के मंजन कर रहे हैं। और ट्रेन में मिले मुझे ये 4 दोस्त। पेशे से तो ये LLB कर रहे थे, तो मैंने इनकी बातें ध्यान से सुनी तो लगा कि ये भी बहुत हुनरमंद हैं, बहुत वेल एजुकेटेड थे। और भाई आपको नमस्कार, आप जहाँ भी हैं खुश रहें। जितना भी सफ़र आपके साथ हुआ वो बड़ा मस्त था। हम सभी ने बहुत बातें आपके साथ करी हैं, तो आपके साथ बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए हैं, मज़ा आया। और ये देखिए अंकल जी मंजन से तो हो गए हैं फ्री, मंजन से फ्री हो गए हैं, आप कुछ खाने में व्यस्त हैं। अच्छी बात है, पहले आपने जम के दांत साफ किए हैं, अभी दबा दबा के खा रहे हैं। कौन सा स्टेशन है पता नहीं, लेकिन लोग उतरे हैं और चढ़ रहे हैं। ये देखिए मोहब्बत और प्यार,
मैंने पहले ही आपको कहा, जितने लोग भी मिलते हैं सभी लोग हेलो हाई करके जाते हैं। ये प्यारी प्यारी दुकानें, ये लूटने वाली दुकानें, लोगों को दिल लूटते हैं, पैसे नहीं लूटते हैं। लोग मजबूर हो जाते हैं लेने के लिए ठंडी बोतल पानी की और कोल्ड ड्रिंक्स, और साथ में कुरकुरे का या लेस का पैकेट हो तो बच्चों की तो लॉटरी निकल जाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, अरे वाह वाह भैया, खुश रहो, क्या बात है। बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत आप सभी लोगों से मिल रही है। आने वाला समा दूर नहीं है जब हमारे भी लाखों में सब्सक्राइबर होंगे और मिलियंस में व्यू होंगे। बड़ी सोच का बड़ा नतीजा, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके लिए होता है, लेकिन सोचने से भी कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, इन 28 से 30 घंटों में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ब्लॉग को बनाने में लगाया है, और मैं कुछ बातें कवर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिलता था। मैंने अपने खाने की कोई वीडियो नहीं बनाई है, इसमें कोई उसका शॉट नहीं लिया है। सो दोस्तों, मैंने पहले कहा, अगर रास्ते खूबसूरत हों तो मंजिल तक पहुंचने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं अभी अपनी मंजिल के करीब हूं, बहुत जल्द मैं भी अपनी मंजिल के पास पहुंच जाऊंगा। अभी दिन है, जैसे दिन ढलता जाएगा हम लोग अपनी मंजिल के करीब आते जाएंगे। और ये देखिए, ये दोस्त अपने फ़ोन से भी कुछ ना कुछ बना रहे थे, लेकिन मैंने भी इनको कवर किया। अभी जिद कर रहे हैं ब्रश करने की, एक ही बंदे से कॉलगेट ले रहे हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है भाई, जहाँ भी हो खुश रहो, आबाद रहो। ये 4 दोस्तों की दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। भाई इस तरह हंसते रहो, इसी तरह आपकी ज़िंदगी। और ये देखिए, अगर आप झूम करके देखेंगे अंकल जी को, तो पंजाब में जब हम छोटे होते थे दुकानों से मिलते थे, उंगलियों में घुसाकर इसको खाते थे। तो दोस्तों, अभी तो अंकल जी भी खाएंगे, ये नहीं पता कि अभी वो उंगलियों में फंसाकर खाएंगे जब बच्चों को देने, ये तो नहीं पता। लेकिन ये बहुत बचपन की, इस आइटम से बचपन की यादें याद आ गई। और मैं जब भी देखता हूँ इन लोगों को तो मुझे अजीब सा लगता है कि जिनके पास रिजर्वेशन के पैसे नहीं होते हैं, वो जनरल डब्बे की वेट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ भगवान सभी को ऐसा बनाए कि वो सभी लोग इतने काबिल हमारे भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये देखिए, ये होता है प्यार, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं जुनून। ये देखिए भाई साहब, इतना बड़ा पेट बढ़ा लिया, कभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, कभी घूम लिया करो थोड़ा, जितना टाइम फ़ोन पे लगा रहे हो इतना टाइम। और ये देखिए टोपी वाले भाई साहब, और पीछे देखिए, अरे वाह वाह, अंकल जी ने पहले ब्रश किया, उसके बाद दबा दबा के खाया, अभी वो मस्ती के साथ कंघी कर रहे हैं। और देखिए, कंघी भी संभाल के रखी है। फुर्सत के पल कुछ दोस्तों के साथ मैंने बताया। ये देखिए, अच्छा लगा क्योंकि अगर कैमरा नहीं होता तो ये ज़्यादा नहीं बनती। महसूस करने से भी सब कुछ नहीं होता, देखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ किसी बड़े गंभीर मुद्दे पे बात हो रही थी, दोनों दोस्त आपस में बहस कर रहे थे। वो बहस कर रहे थे, है तो अच्छे दोस्त, ऐसे लग रहा था जैसे झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा था। मैंने खुशनसीब समझा अपने आप को कि हम लोग इस तरह के लोगों की संगति करते हैं जो बहुत वेल एजुकेटेड हैं, ज़िंदगी में बहुत बड़े ड्रीम्स अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो जिनके ड्रीम्स होते हैं उनके ही फिल होते हैं, जिनके ड्रीम्स नहीं होते हैं फिल कहाँ से होंगे। और ये देखिए, अभी कुछ लोग और उतरे हैं, इनको अपनी मंजिल मिल गई है, हमारी मंजिल भी आने वाली है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, हमें चलते रहना है, बस चलते रहना है। कुछ मिनट्स बाकी हैं, मेरा भी प्लेस आने वाला है, मुझे भी अपनी तैयारी करनी है उतरने में। दोस्तों बने रहिएगा, थोड़े मिनट्स हमारे और हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने समय को मुझे ज़रूर दें, ताकि हम कुछ मिनट और मिलकर बातें करें। और ये देखिए, ये भाई साहब ट्रेन के एम्प्लॉयज़ हैं, ट्रेन डिपार्टमेंट के, और ये अपनी किसी बात पे एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, काम भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि छोटी उम्र में ये बड़े काम पे लगे हुए हैं। ये देखिए, चारों दोस्तों में से 2 दोस्त बारी पे खड़े हैं।
क्या बातें कर रही हैं तो नहीं पता। और बाहर का दृश्य देखिए कितना प्यारा है, हरियाली अच्छी लगती है, लेकिन दूर दूर तक जब कुछ नज़र नहीं आता तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पे वो जंगल की तरह वाला एरिया नहीं है। अरे वाह वाह, क्या बात है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों इस डब्बे की दास्तान बहुत अच्छी है। इसको कहते हैं फर्स्ट एसी। ये फर्स्ट क्लास एसी का डिब्बा है। इसमें कैबिन बने होते हैं। आप अपने कैबिन में बैठ के, ये देखिए ऐसी सीट होती है, आप अपने कैबिन में बैठ के तकिया मिलेगा, चादर मिलेगी, कंबल मिलेगा आपको। आप आराम के साथ खाना भी खा सकते हैं, सो भी सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि भगवान आपको भी ऐसा बनाए कि आप भी कभी थर्ड एसी में नहीं, सेकंड एसी में नहीं, फर्स्ट एसी में आप सफ़र करें। तो इन भाइयों को भी मेरा सलाम, इनको सजदा। प्लीज़ मेरी रेलवे डिपार्टमेंट से यही बेनती है कि इनकी जॉब पे भी थोड़ा ध्यान दें। अगर ये परमानेंट नहीं है तो प्लीज़ इन्हें परमानेंट करें। सर क्या मसला हो गया? ये अंकल जी से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा क्या हुआ अंकल जी? ये कहते हैं कूलिंग बहुत है। अच्छा, हम लोग से बराबर में खड़े हैं गैलरी में। ओह माय गॉड, कूलिंग ज़्यादा हो रही है। कूलिंग ज़्यादा हो रही है। ट्रेन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, कुछ वर्ड्स कहना चाहते हैं? ओके, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। वेलकम। और ये देखिए, ये भी एक पैसेंजर हैं, भैया खड़े हैं, कहते हैं यार अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है इसलिए बाहर आके खड़े हैं। सो आई होप कि इस फर्स्ट क्लास एसी के डिब्बे का आपने एंजॉय किया होगा, देखा होगा। भगवान करे आप भी कभी इसमें बैठ के सफ़र करें। दूसरों को एसी में बिठाने वाले, दूसरों की केयर टेक करने वाले, ये देखिए बाहर गर्मी में बैठे हुए हैं भैया। छोटी उम्र में आप काम करते हो, अच्छा भी लग रहा है कि आप जब तक बूढ़े होंगे तब तक आप जवान होंगे अच्छी तरह से, और बुढ़ापे में आएंगे तब तक आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये देखिए सेकंड एसी है, यहाँ पे पर्दे वगैरह लगे होते हैं, आप आराम के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सफ़र कटता गया, हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। धीरे धीरे फिर से कुछ लोगों की यादें, ये देखिए भाई साहब, मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि इनका शक्ति वाटर छका हुआ था। थोड़े से भी मूड में लग रहे हैं भाई साहब, क्योंकि जब शक्ति वाटर बंदा शक लेता है ना, शक्ति वाटर पी लेता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। सो देखिए दोस्तों, फिर से वो जंगल, वो एरिया जहाँ पे दूर दूर तक घर नज़र नहीं आता है, पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं, हरियाली हरियाली नज़र आती है। सो ऐसे रास्तों का भी सफ़र होता है। ये देखिए भैया कहते हैं टाइम नहीं मिला था ब्रश करने का, भी अच्छी तरह से ब्रश कर रहे हैं, क्योंकि ब्रश करके फिर खाएंगे पिएंगे। मंजिल के करीब हैं, बिल्कुल मंजिल के करीब हैं दोस्तों। हमारा 20 सफ़र जो है वो ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छा गुजरा। मैंने बहुत लोगों से प्यार लिया, बहुत लोगों की दुआएं ली, बहुत लोगों से मैंने बेस्ट विशेस ली अपने इस चैनल के लिए। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ट्रेन में बहुत से लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। ये मेरी इस यात्रा का बहुत प्लस पॉइंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने किसी को ये तो नहीं कहा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मैंने जस्ट उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। तो उन्होंने कहा आपके चैनल का नाम क्या है? जैसे मैंने चैनल का नाम उनको बताया, उन लोगों ने खुद इसको सब्सक्राइब करा। तो उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आपकी बात कर रहा हूँ जो अभी तक देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भैया सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और नोटिफिकेशन आपको एक नई वीडियो के साथ मिले। और ये देखिए बड़ा अच्छा व्यू था। ये भी मैं अपनी मंजिल के करीब हूँ, कुछ फ्यू मिनट्स मेरे पास हैं, फिर मैं भी अपनी मंजिल पे अपने डेस्टिनेशन के पास पहुँच जाऊँगा। 28 से 30 घंटे का सफ़र ऐसे लग रहा है जैसे 28 से 30 मिनटों का हो। जितने भी लोग मिले, जितने लोगों ने प्यार दिया, दुआएं दी, उन सभी का बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने मेरी केयर करी उनका भी बहुत शुक्रिया। स्टाफ वालों का, रेलवे डिपार्टमेंट का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमारे सफ़र को सुहाना बनाने में हमें सीट दी। और ये देखिए दोस्तों, लाइटें जल गई हैं और हमारा सफ़र रात के लगभग इस समय 2:30-3 बजे हैं, हम लोग नागपुर पहुंच गए हैं।
भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की दया से हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। गाड़ी अभी आउटर पे खड़ी है, अभी स्टेशन पे तो नहीं है, तो फ्यू मिनट्स हमारे पास हैं। आप बने रहिएगा ताकि आप पूरा व्लॉग देख कर जाएँ। और ये देखिए लाइटें बता रही हैं कि मंजिल करीब है, सामने है। क्या बात है। मैंने अपना सामान निकाल लिया है क्योंकि हम लोग बिल्कुल दरवाजे के पास खड़े हैं। हमें पता चल गया है कि हमारा स्टेशन आ गया है, अब उतरना पड़ेगा। धीरे धीरे मैंने अपने सामान की तैयारी कर ली है। और ये देखिए दृश्य कितना प्यारा है। थोड़ा बहुत तो होता ही है ट्रेन के पास, आपको पता ही है। ये देखिए कमाल, बहुत बहुत अजीब, बहुत खूबसूरत। वाह वाह, क्या बात है, इतना प्यारा दृश्य। और सुबह सुबह गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन, यहाँ पे कीर्तन चल रहा था, अच्छा लगा। मैंने इस दृश्य को भी कैद करना बहुत अच्छा समझा, क्योंकि धार्मिक स्थान जो होते हैं वो सभी के लिए एक जैसे ही होते हैं। दोस्तों, स्टेशन आने वाला है। स्टेशन से कुछ मिनटों की हमारी दूरी है, सेकंड्स की दूरी है आई थिंक। पहुंचने वाले हैं। ये देखिए रात का वो दृश्य, लाइटें जल रही हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। दोस्तों, ये हिंदुस्तान की नहीं पाकिस्तान की बहुत बड़ी अजीम शख्सियत उस्ताद जनाब गुलाम अली खान साहब की एक गज़ल है। वो हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के दोनों मुल्कों के बड़े फनकार हैं, क्योंकि जिनको गाना आता है, जिनको म्यूज़िक आता है, जिनको अच्छा संगीत आता है, वो मुल्कों में नहीं बांटे जाते, वो मोहब्बतों में बांटे जाते हैं। देखिए हमारा स्टेशन आने वाला है। स्टेशन के बाहर का दृश्य देखिएगा कितना प्यारा है। ये लाल पीली लाइटें कमाल लग रही हैं। और ट्रेन का व्यू देखिएगा, जैसे ट्रेन यू टर्न ले रही है, वो कितना अच्छा दृश्य है। और ये देखिए दोस्तों, ये चीज़ बहुत अच्छी थी। ये नागपुर स्टेशन पर हैं। फ्लाईओवर को लोहे की रॉड्स के साथ सपोर्ट दी हुई है। ये प्लीज़, मैंने इसको बड़ा नज़दीक से देखा था। ये कोई लाइटें नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल कुछ नहीं बना। ये फ्लाईओवर को लोहे की रॉड्स के साथ बड़े बड़े पिलर निकाले हुए हैं, उसकी रॉड्स के साथ, लोहे की रॉड्स के साथ फ्लाईओवर को जो है वो सपोर्ट दी है। नागपुर जंक्शन हमने सफ़र शुरू किया था अमृतसर से। सफ़र हमारा बहुत लंबा था, 1495 किलोमीटर की दूरी थी। 28 से 30 घंटों का सफ़र था, इतना आसान नहीं था। लेकिन मैं भगवान का, ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने लंबे सफ़र में हमारी मदद करी है। वो हमें सही सलामत हमारे स्टेशन पर लेके आया है, हमारी मंजिल पर लेके आया है। सो दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा था कि अपनों से मिलने का दुख भी होता है और अपनों से बिछड़ने का दुख भी होता है। मुझे भी लग रहा है कि मैं अभी कुछ लोगों से बिछड़ जाऊंगा, तो मेरे लिए भी बहुत तकलीफ़ वाला समय होगा। देखिए अभी स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं। थोड़ी देर में हम अपना सामान उठाएंगे और नीचे उतर जाएंगे। जैसे जैसे स्टेशन नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे ही दिल को थोड़ी तकलीफ़ होनी शुरू हो गई है। खुशी भी होती है, तकलीफ़ भी होती है। खुशी किस तरह से होती है, तकलीफ़ किस तरह से होती है, आप भी जानते हैं।
ये देखिए स्टेशन की खूबसूरती। कुछ लोग इसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं जिनको बैठना है, कुछ लोग इसी ट्रेन के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं जिनको उतरना है। मैंने पहले भी कहा ये दुकानें लूटती हैं। अरे भाई लूटती नहीं, ये दिल लूटती हैं आपका, क्योंकि आप मजबूर हो जाते हैं इनके कुरकुरे, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। फाइनली हमने अपना सामान निकाला और हम लोग आ गए हैं बाहर और हमारा आ गया स्टेशन। ये देखिए, अरे भैया क्या बात है आपकी चश्मा, क्या बात है, खुश रहो भाई, क्या बात है, थके हुए लग रहे हैं, क्योंकि 28 से 30 घंटे का सफ़र आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। और मेरी सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेस, जितने भी लोग यहाँ पे उतरे हैं। एक फैमिली थी, कम से कम वो 15 से 17 लोग थे जो यहाँ से घूमने के लिए अमृतसर गए हुए थे, वो भी सभी लोग यहीं पे उतरे हैं। तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, लेकिन उनको मैं व्लॉग में तो नहीं शामिल कर पाया। उसका रीज़न ये था कि उनमें बहुत सारी लड़कियां थी, तो कभी कभी ऐसे होता है कि फैमिली के साथ जब लड़कियां होती हैं तो आप वीडियो बनाएं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता बिना परमिशन के। तो मुझे लगा था कि वो जो उनको लीड कर रहे हैं वो भैया थोड़े गुस्से वाले हैं। कुल्ली फिल्म देखी होगी आपने, अमिताभ बच्चन जी की, पीछे वाले कुल्ली वाले भैया जो हमारा सामान यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ से जहाँ लेके आते हैं, वो भी पीछे नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमें चढ़नी है सीढ़ियाँ। इतना भारी सामान उठाना और दुकान के साथ सामान को साथ लेके जाना थोड़ा मुश्किल काम लगता है, लेकिन क्या करें, अभी सफ़र कुछ मिनटों का बाकी है तो करना तो पड़ेगा। हमने सीढ़ियाँ चढ़ी और हम आ गए हैं छत पे। पहले सीढ़ियाँ दूसरी चढ़ी है, जो दूसरी सीढ़ियाँ होती हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी है। कुछ लोग तो इस पे डरते रहते हैं, अरे भाई कहीं इसके बीच में हमारा पाँव ही ना फंस जाए। डरिएगा मत, ध्यान से। और आपको इस सीढ़ी में चढ़ के आपको चलना नहीं होता, रुकना होता है। अगर चलना ही है तो दूसरी सीढ़ियों से चढ़ के आएँ। ये आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाती है, आपको थोड़ा आराम देती है कि भाई एक जगह पे खड़े रहो, सीढ़ियाँ इसमें बन जाती हैं। आप बस अपनी जगह पे खड़े रहो, वो जैसे आप खड़े रहेंगे सीढ़ियाँ खुद ब खुद आपको आपके स्थान पे लेकर चली जाएंगी। जैसे देखिए हमारा भी स्थान आने वाला है, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से हमें उतरना है। पहले चढ़े थे, अब उतरना है। ये देखिए आराम से पहुँच गए हैं। स्टेशन की यादें, प्लेटफॉर्म्स में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाना हो तो वो भी थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है अगर आपके पास भारी सामान है। तो ये देखिए लिखा भी था खतरा। अरे भाई खतरा तो पहले से बहुत था। और ये देखिए छोटी सी जगह है, लोग थके हुए हैं लेकिन अपना सामान लेके अपनी जगह पे पहुंच रहे हैं। दोस्तों जितने लोग सही सलामत पहुंचे हैं उनके लिए मैं दिल से दुआएं देता हूं ऊपर वाले को। और जितने लोग अभी हमारी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, मेरी उनके साथ भी दुआएं हैं। और ट्रेन वाले जो भैया ड्राइवर हैं उनके लिए भी दुआएं हैं कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें, अरे वाह क्या बात है। ये देखिए नागपुर स्टेशन, मैं ऊपर पुल पे चढ़ा हूँ, वहाँ से ये शॉट लिया था मैंने, अच्छा लगा मुझे। तब तो शॉट बनते गए, कवर करता गया, शॉट बनते गए, कवर करता गया, लेकिन जब इसको एडिट किया तो मुझे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कम से कम 4 दिन इस वीडियो को एडिट करने में लगे हैं, ताकि 28 से 30 घंटे का सफ़र मैंने 1 घंटे में आपको बना के दिया है। इतना आसान नहीं होता। तो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक्स और कमेंट्स अपने प्यारे प्यारे, आप हिंदुस्तान की कौन सी स्टेट से हैं और आपको अगर आपने सफ़र नहीं किया तो करना चाहते हैं तब भी लिखिएगा। अगर आपने सफ़र किया तब भी लिखिएगा। जो भी आपको अच्छा लगे उसके लिए भी कमेंट्स करिएगा प्यारे से, और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मिस मत करिएगा। ये देखिए अभी हम लोग तो वेटिंग रूम की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अभी रात बहुत थी। मैंने जहाँ पे जाना है वो बहुत दूर एरिया है, मैंने वहाँ पे जाना भी सही नहीं समझा। तो अभी मैं रुकूँगा, जैसे सुबह होगी मैं फिर चाय वगैरह पी के यहाँ से निकलूँगा। कोई बात नहीं, 2-3 घंटे की बात है। 3 बजे से ज़्यादा समय जो है वो हो चुका है। अभी मैं वेटिंग रूम की ओर निकलूँगा, और वेटिंग रूम जाते ही हम थोड़ी देर एसी रूम में वेट करेंगे, उसके बाद थोड़ी रेस्ट करेंगे, फ़ोन को चार्जिंग पर लगाएंगे, और उसके बाद फिर से हमारा सफ़र जो है वो आगे की ओर है। ये देखिए
अपर क्लासेज एसी रूम है, वेटिंग रूम। बहुत से लोग बैठे हुए थे ऑलरेडी। मैंने भी अपना सामान रखा और सुबह हो गई है दोस्तों। ये देखिए नागपुर स्टेशन का प्यारा सा दृश्य। अभी कुछ सेकंड्स बाकी हैं तो मेरे इस व्लॉग को कंप्लीट होने में। ये देखिए प्यारा सा दृश्य मैंने नागपुर का अगली सुबह आपको बना के दिखाया है। सो ये देखिए ऑटो की भीड़। हमने सुबह सुबह पी चाय और हम निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना